हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं आपको बता रहा था डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने बताया था कुछ टेंसेज में परिवर्तन, अर्थात जो डायरेक्ट नरेशन में जो टेंस दिए हो यदि हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उस टेंस को जो डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है उस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो इनडायरेक्ट में किस टेंस में चेंज होगा। स्टूडेंट्स, इसके पहले यदि आप देखेंगे पार्ट नंबर 3 और 4 आपको ये सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। बट स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ ऐसे भी सेंटेंसेज होते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी इनडायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आइए हम इनके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। स्टूडेंट्स, जैसा कि यहां लिखा हुआ है पॉइंट ए, यदि यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात सार्वभौमिक सत्य डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में दिए गए हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स हम यहां देखते हैं। जैसे लिखा हुआ द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, अर्थात अध्यापक ने कहा कि सन राइजेस इन द ईस्ट अर्थात सूर्य पूरब में उगता है। स्टूडेंट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा नहीं है कि पहले उगता था आज उग रहा है या उगेगा। स्टूडेंट्स, ये कभी भी सन अर्थात सूर्य हमारा है कभी भी पूर्व में ही उदय होता है, पूर्व में ही उगता है, और ये पूर्व में उदय होता था, उदय होता है और उदय होगा। अर्थात स्टूडेंट्स, ये हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा द टीचर सेड दैट। स्टूडेंट्स, आप यहां देखेंगे सैड, सैड का हमने सैड को सैड में ही लिखा। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। यदि यहां ऑब्जेक्ट होता है, यहां सैड को हम क्या करते, टोल्ड में बदल देते। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेम जैसे ऊपर हमारा डायरेक्ट नरेशन के पार्ट में दिया हुआ है, सेम वैसे ही हम इसे इनडायरेक्ट में भी चेंज कर देंगे। दूसरा पॉइंट आपके सामने आता है हैबिचुअल फैक्ट, अर्थात आदत संबंधित तथ्यों में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय यदि डायरेक्ट वाले सेंटेंस में हैबिचुअल फैक्ट दिए हो तो उसमें भी नो एनी चेंजिंग अर्थात किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, यहां देखेंगे एग्जांपल, माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, अर्थात कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये कुत्तों की आदत होती है, हैबिचुअल फैक्ट होता है। इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट dogs bark at strangers। तीसरा पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है हिस्टोरिकल फैक्ट अर्थात ऐतिहासिक तथ्य। जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होंगे, ऐतिहासिक तथ्य होंगे, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? यहां एग्जांपल्स हम देखेंगे। श्याम सेड टू मी, ये डायरेक्ट में दिया हुआ है, श्याम सेड टू हिम कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा श्याम टोल्ड हिम दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जिस प्रकार से शेक्सपियर को
इंग्लिश का विश्व प्रसिद्ध विद्वान माना जाता है, वैसे ही इंडिया में अर्थात भारत में कालिदास को संस्कृत का सबसे महान कवि माना जाता है। तो इन दोनों लोगों की तुलना की गई। ये ऐतिहासिक तथ्य हिस्टोरिकल फैक्ट है कि श्याम सेड टू हिम कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। श्याम टोल्ड हिम, इसको इनडायरेक्ट में दिया है, श्याम टोल्ड हिम दैट कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, इन तीनों एग्जाम्पल्स से हमने ये सीखा कि यदि किसी भी प्रकार का कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो या हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यदि इन तीनों स्टेटमेंट्स हमारे सामने आ जाते हैं डायरेक्ट नरेशन में, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इनके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट डीपली। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। थैंक यू।